लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के ऑफिस, जहाँ पे हमारे करना पड़ गया हम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने आज हमारा नया वाइस प्रेसिडेंट दीप नारायण जी को हम लोग ने नॉमिनेट किया है। उस मीटिंग में हम लोगों को भी इनवाइट किया गया था, बट हमारे बाईलॉज के हिसाब से हम किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को नहीं समर्थन दे सकते। ये बोलना सेग्रीगेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, क्योंकि कोई 10th पास क्वालिफिकेशन में है, कोई 12th पास में है। नमस्ते, मैं हूँ विनीता, आपकी रिपोर्टर न्यूज़ आप तक से। आज हम आए हैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के ऑफिस, जहाँ पे हमारे जो कमेटी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राकेश जी और उनके जो अन्य समिति मेंबर्स हैं, जहाँ पे आज ही नया कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, वो यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम थोड़ा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कमेटी में कितने लोग हैं और उनका इस आइलैंड्स को लेके क्या क्या प्लान्स हैं उनकी उन्नति के लिए। जी नवी, सभी को पहला नमस्कार पूरा नई कमेटी की तरफ से। ये आज हमारी नई कमेटी दोबारा फॉर्म हुई है। कुछ बीच में चेंजेस करना पड़ गया हम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने आज हमारा नया वाइस प्रेसिडेंट दीप नारायण जी को हम लोग ने नॉमिनेट किया है। सेक्रेटरी में सविता दी को नॉमिनेट किया है। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे अनिल भाई हैं और ट्रेजरर विजय दी है। हम लोगों ने ये सोचा है, क्योंकि पुरानी कमेटी से हम लोगों को चार्ज हैंड ओवर लेना काफ़ी समय हो गया है। चार्ज हमने अभी तक ट्रेजरर का लिया नहीं है। उस अकाउंट में क्या पैसा है नहीं है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, अभी तक हम लोगों को 1 महीना हो गया है। कुछ डिफरेंसेस थी चार्ज लेने में। अब हम चाहते हैं कि हम कुछ काम करें लोकल एसोसिएशन के लिए, और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो हम मेंबर्स ड्राइव में नहीं जा पा रहे हैं। पहले तो हम ये चाहेंगे कि हम मेंबर्स ड्राइव करें और लोगों को जोड़ें, ताकि जहाँ यूनिटी रहे वहाँ ताकत ज़्यादा दिखे लोगों को। ये हमारा पहल होगा। ये रमज़ान के बाद हम पहला यही शुरू करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी का अगर करंट मुद्दा देखें, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी ये बात रखी गई है, जो कि है कि यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक इशू चल रहा है। सो इसके लिए अगर आपको अपना कोई सपोर्ट देना होता या आइडिया देना होता यहाँ के लोगों के लिए, आप क्या करते हैं? एक्चुअल में मैडम, लास्ट वीक शायद कांग्रेस भवन में ये मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में हम लोगों को भी इनवाइट किया गया था, बट हमारे बाईलॉज के हिसाब से हम किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को नहीं समर्थन दे सकते, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी को। तो हम लोगों ने वहाँ जाना सही नहीं समझा। बाद में वहाँ पता चला, मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि उस इशू को लोकल बॉन्ड एसोसिएशन लेके आगे चलेगा। फिर मोपला एसोसिएशन से सिद्दीक भाई आए थे, ऑटो यूनियन, ट्रक यूनियन वाले आके हमसे मिले, तो हम लोगों ने उनको आज शाम का टाइम दिया है। हम चाहते हैं कि वो आके मिले, उनका राय क्या है इस चीज़ को लेकर और कैसे आगे बढ़ना है। प्रोजेक्शन हमारा भी यही है कि यहाँ के लोकल यूथ को प्रेफरेंस देना चाहिए, आइलैंडर को प्रेफरेंस देना चाहिए। बट अब देखना है कि उनका प्रोजेक्शन कहाँ तक है, तो हम उस मुद्दे को लोकल बॉन्ड लेके आगे ज़रूर चलेगा। सर, कल मेरे एक इंटरव्यू में जो एमपी सर के साथ हुई थी, मेरी उनसे ये बात हुई थी कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दिला सकते हैं तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि लास्ट ईयर यहाँ पे जॉब मेला हुआ था, जहाँ पे यहाँ के लोगों ने बच्चों को एम्प्लॉय करने की कोशिश की। वैसे में आप ऐसा कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे जिसके द्वारा यूथ्स को दो गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो भी आपके द्वारा उनको यहाँ पे जॉब्स मिलने की कोई आसानी हो? देखिए, ये बोलना सेग्रीगेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, क्योंकि कोई 10th पास क्वालिफिकेशन में है, कोई 12th पास में है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई मास्टर डिग्री में है, बट जॉब नहीं है। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आज अगर आप देखें, मोदी जी का कई स्कीम्स है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन मिलता है, बट यूथ उसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं LLB करके बैठा होता तो आज मुझे जॉब नहीं मिलता। आज 22 साल का मेरा प्रैक्टिस है, तो वो आप मैंने अपने मेहनत से शुरू किया। आपको कहीं ना कहीं लाइफ को सेटल करने के लिए स्ट्रगल करना होगा। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा सकते हैं, ऊपर वाला जिसको हम भगवान या ईश्वर जो भी बोलते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। मेहनत करना काम यूथ का है, जो हमारे यंग यूथ में थोड़ा सा कम है। तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद से सोचना होगा कि उनका फोकस क्या है। अब अगर मेरे पिताजी चाहते कि मैं इंजीनियरिंग करूं तो शायद आज मैं डिग्री होल्डर नहीं होता था। तो हम फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो कुछ प्रोजेक्शन लाते हैं, जैसे वो कुछ लाते हैं कि राकेश भाई ये है, इसके तरीके से हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ हम उनका क्या योगदान कर सकते हैं, चाहे बैंक के थ्रू, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, या LG साहब के थ्रू, हम या कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट लेना हो, तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ के उनका मदद करेंगे। मैंने एक और सवाल उनसे रखा था, विच इज़, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है। तो LG सर के सुझाव से तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की कमी है, जिसके मतलब
प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होगी। आपसे अगर सेम सवाल पूछा जाए तो आप इस प्रोग्राम को या इस जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे अंडमान में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? अंडमान में सबसे ज़्यादा स्कोप है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जितना नारियल हम खाते हैं ना, उसका छिलका वेस्ट हो रहा है। कॉयर्स बना सकते हैं उससे, हम लोग डोर मैट बना सकते हैं, काफ़ी चीज़, वॉल हैंगिंग बन सकता है। आपको शायद नॉलेज है कि नहीं है पता नहीं, पहले एक फैक्ट्री खुला था उसका डंडस पॉइंट में, वो बंद हो गया है। हाँ, कॉयर फैक्ट्री था, बंद हो गया है क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्लस नहीं कर पाया। यहाँ के लोग उसको प्लस, अब आप बनाते हो, बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए। अंडमान में कितना यूज़ होगा, उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है, कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, इंडस्ट्रीज़ को करना है, नहीं हो रहा है। आज इंडस्ट्रीज़ में जितने भी आप प्रोडक्ट देखो, यहाँ का लोकल मेड है ना, तो मेड इन इंडिया अंडमान से क्यों शुरू नहीं हो सकता बताइए? शुरू हो सकता है। इतने कोरल्स है, कई कोरल्स को बैन किया गया वाइल्ड लाइफ एक्ट में, कई कोरल्स को आज खुला छोड़ के रखा है, मगर कितने लोगों को पता है कि वो कोरल्स बैंड नहीं है? सीपी का कई काम हो सकता है, कई फैक्ट्रियाँ खुल सकती है, मगर अब बच्चे बनाए तो उसका एक्सपोर्ट कौन करेगा यहाँ से? ये एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के एमपी को सोचना है। सर, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे तो अंडमान इज़ नोन फॉर द ग्रीनरी, पेड़ों के लिए बहुत नोन है। और अगर हम देखें तो आजकल जगह जगह पे डेवलपमेंट या कमर्शलाइजेशन, इसके चलते हुए काफ़ी जगह पे पेड़ों की कटौती हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब ये तो कहा जाता है कि एक पेड़ काटो तो 50 गाड़ दो, बट सिटी में जो पेड़ कट रहे हैं उनका यहाँ पे वापस रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर यहाँ से सिटी में ही पेड़ कट जाएंगे तो वो जो फ्रेशनेस, एक जो ब्रीज होती थी, वो गायब हो रही है फ़िलहाल। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, सिटी में तो आप पेड़ नहीं लगा सकते हो क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। हाँ, एक अपील कर सकते हैं, जो रेसिडेंट है वो अपना टेरेस गार्डन शुरू करे। अगर टेरेस गार्डन भी आप शुरू करते हैं, 50 घर में टेरेस गार्डन है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट क्लीन होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कहीं क्लीन होगा। डिपेंड करता है कि आप क्या पेड़ लगा रहे हो। अब आप चाहोगे कि आम पेड़ लगाना है टेरेस में, होगा नहीं। यू कैन हैव अ किचन गार्डन या फ्लावर पॉट रखो, आप कुछ तो आप करो जहाँ से ग्रीनरी। अब आप बोलोगे पेड़ कट रहा है, फॉरेस्ट कुछ नहीं कर रहा है, हम भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पेड़ कट रहा है, ह्यूमन चेन बनो ना, खड़े रहो, पेड़ कौन काटेगा? मगर किसके पास फुर्सत है, बताइए ना। हाँ, नहीं, आप हम स्टार्ट कर सकते हैं, मगर अब अगर बम्बू फ्लैट में कहीं पेड़ कट रहा है, हमको यहाँ पता चला, हम जाते हैं तो जंगल सफाई हो जाएगा। तो वहाँ के लोगों को पहल करना है, रोकना है, हम जाके उनको सपोर्ट करेंगे ना, अच्छे मुद्दे में हम खड़े हैं उनके साथ। देखिए, हमारा LBA का, लोकल बाउंड एसोसिएशन का सबसे पहला इशू ये है कि कोई भी मुद्दा को हम पीसफुली और लीगली उठाएंगे। हम लोगों को कोई मॉब लिंचिंग नहीं चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस कमेटी वाले थे, जो सीनियर वेटरन्स थे, उन्होंने उसे इज्जत रखा है LBA का, हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसको कहीं भी डिग्रेड नहीं करेंगे। सर, अभी अगर हम देखेंगे तो अभी जो एयरपोर्ट का काम चल रहा है, उसके चलते हुए यहाँ पे जो फ़्लाइट्स का आना जाना हुआ है वो बहुत कम हो गया है, जिससे आइलैंडर्स को भी दिक्कत हो रही है। अगर मानिए किसी पेशेंट को ही वहाँ जाना हो अपनी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके चलते ये जो डिक्रीज़ इन फ़्लाइट हुआ है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएँ उठ रही हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो या आपका क्या सुझाव है? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, बट देन देखिए, डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस तो करना होगा। अगर हमारे पूर्वज सोचते कि हमको आइलैंड जंगल ही बना के रखना होता, तो आज हम भी जंगल में रहते थे। तो डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना है। हाँ, बट एक चीज़ अच्छा है कि अभी अपोलो हॉस्पिटल का एक यूनिट यहाँ खुला है। कुछ इमरजेंसी है तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वहाँ के डॉक्टर को रख करके कुछ इमीडिएट रिलीफ के लिए तो कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, चाहिए कि फ़्लाइट रात में भी उतरे, कुछ प्रोविज़न ऐसा करे कि जहाँ काम रुकने के बाद लैंडिंग हो। बट ATS का अपना रूल्स है, वो मैं नहीं जानता हूँ, तो वी कांट कमेंट ऑन दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मुद्दे तो मैंने अपनी तरफ से पूछे, ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो आपके नज़र में आए हैं जिनके तरफ अभी आप अपना काम शुरू करेंगे सुलझाने के लिए? देखिए, सबसे पहला तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मेंबर्स बहुत कम है इस एसोसिएशन में। 100 साल पुराना एसोसिएशन है, हमारे गिनती के मेंबर्स हैं। हम चाहेंगे कि इसको मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाएं और लोगों को बुला करके ये पूछे कि उनका दिक्कत क्या है। अब यहाँ तक जहाँ एसोसिएशन का फंड है उसको हम उतना ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हम ये चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल जैसा कुछ बनाएं, ताकि लोकल्स या आइलैंडर्स को जो हम प्रोवाइड कर सकें उनका फैमिली फंक्शन के लिए या जो भी है। दूसरी हमारा इच्छा ये है कि हम ऊपर एक लाइब्रेरी खोलें जिसमें पुराने बुक्स हो, हमारे जो यंग जनरेशन है वो आके बैठ के पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, उनको समझ आए कि भाई हमारे पूर्वज ने क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या बलिदान दिया है। दूसरी बात है कि जहाँ तक बात हुआ है, अभी एक कमेटी फॉर्म हुआ है अनएम्प्लॉयड जो वैकेंट पोस्ट का, हम उसमें भी बहुत जल्दी CS और LG साहब और DC साहब से मिलने वाले हैं।
जा कर के मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू डू इट, और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कमिटी में एक लोकल बॉन्ड का भी कोई आदमी को रखे ताकि हम उनको असिस्ट कर सके या उनको गाइड कर सके या उनको सपोर्ट कर सके। अब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक हमको सपोर्ट करता है ये तो मुझे नहीं पता, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें भी पार्टिसिपेट करें और एडमिनिस्ट्रेशन को हम हेल्प कर सके, ताकि भाई ये हमारा ओपिनियन है, आप इसको कहाँ तक कंसिडर करते हो। जॉब को हम सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक बात ये रहा है कि जॉब जब निकलता है हम कोशिश ये करेंगे कि वो ऑफलाइन पब्लिकेशन हो, जैसे पेपर में। अब ऑनलाइन पब्लिकेशन हो रहा है तो ये थ्रू आउट इंडिया से लोग आते हैं। फर्स्ट मुद्दा हमारा ये होगा कि हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू अ लेटर ऑफलाइन उसको लाने के लिए। अब आगे देखिए कहाँ तक हम इसमें सक्सेस होते हैं। आपकी दुआओं का और लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। मैं हूँ विनीता, आपकी न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ आप तक के साथ। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।